जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रहे तहाने से चरे भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच पति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर अस पाई, सैन साजे गढ़ घेर से जाए। देखे विकट भट बड़ी कटकाई, जच जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गई। फिर सभी नगर दशानन देखा, गयऊँ सोचे सुख भयहूँ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। अब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जैसे जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजे नीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जाने जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीन से जाए उठाए। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बले बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि
नहीं पाने सोवई सठ मासा जागते होए तेहू पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जहाँ दिन प्रति आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व ही शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाद जेठ सुततासु भटे महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि ना होय रने सन्मुख कोई सुरपुर ताहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके वैसे नित्य भगदड़ मची रहती थी। कोमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जा नहीं सब माया सपने उजिन के धर्म नदाया। 10 मुख बैठ सवा एक बारा देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सोते समूह जन परिजन नाती गने को पार निशाचर जाति। सेन विलोक सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सोना हूँ सकल रज नीचर जो था हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई देख सबले रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तैन कर मरण एक विधि होई कहूँ बुझाए सुनहूँ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा सबके जाए करऊँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध
इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज मिले हैं आए, तब मारे हूँ कि छाड़ियों भली भांति अपनाए सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरी विहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिक्का पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ते नहीं जीती रण आने सुबादी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सबहि अज्ञादीनी। आपुनु चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलते दशानन डोलते अवनी, गरजति गर्व स्त्रवई सुर रावनी। रावण आवत सुने हूँ सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं ताकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, दे देव तन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रने मद मत फिरई जगधावा, प्रतिभटि खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सेद मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पंत ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख सब बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भयभीता, न वही आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर
नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भोजे बल विश्व वश करे, राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडली के मणि रावणे, राज करई निज मंत्र। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति वरी निज बाहुबल। बहु सुंदर भर नारी, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊँ, सो सब जनु पहिलहि कर रहे हूँ। प्रथम जिने कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनाऊं जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की, जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर कर देव परतापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जय जय देश धैनु द्विज पावै, नगर गाँव पुरे आगे लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पुरों में वे आग लगा देते थे। सबे आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु माने न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने उना वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और प्राण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपन उठि धावै रहे न पावै, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुन अनहि काना। तेहि बहुविधि त्रासै, देश निकासै, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता,
कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और प्राण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वरन न जाए अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवनी मत मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंहासन पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास परायण छठा विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजरे विहारी। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।